लाहौर में बैठकर, इस्लामाबाद में बैठकर, फैसलाबाद में बैठकर बलोच नौजवान जो है वो पंजाबी को गाली दे रहा होता है। आप लोग मजम्मत नहीं करते भाई, हम तो आम आदमी के साथ, आम बलोच के साथ उसके इस्तेहसाल के खिलाफ हैं। आप ज़रा अपने सरदारों की जाके कारस्तानियाँ तो पढ़ के देखें कि आपको कितने कितने में बेचा है। आपके सरदारों ने कहाँ कहाँ मारें खाई हैं, किसके तलवे चाटे हैं। आप जब सवाल सरदार से पूछेंगे, सरदार जी ये हमें पढ़ाने का हक है, यहाँ पर क्यों नहीं है? आपके बेटे ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, आपके बेटे कैम्ब्रिज में पढ़ रहे हैं, आपके बेटों के पास इतनी महंगी गाड़ियाँ हैं, तो हमारे पास क्यों नहीं है? तो फिर क्या होगा? वो रुख मोड़ देगा, जी ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं होने देती, जी देखें जी ये हमारे साथ पंजाब हमारा हक खा रहा है। शहजाद भाई, सोचने की बात यह है कि इस वक्त पंजाब में जो एक एजुकेटेड नौजवान भी है या जो स्टूडेंट है यहाँ का बलोच, वो भी BLA की इन कार्रवाइयों से बहुत मुतासिर नज़र आ रहा है। सो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि जब वो वापस जाएगा एक एजुकेटेड बलोच, सो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे? देखिए, एजुकेटेड जो है वो बशौर इसमें किताबें बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़ी जा रही हैं, इसमें नहीं है। शऊरी तौर पर चीज़ें, तहरीकें उठनी चाहिए। शऊरी तौर पर तहरीक उठेगी तो आपको राइट्स मिलते हैं। राइट्स मांगने का हर किसी को हक है। देखिए, इस वक्त का बलूचिस्तान का नौजवान हो या किसी दूसरे सूबे का नौजवान हो, वो मायूस है। वो पाकिस्तान की हुकूमतों से मायूस हैं, क्योंकि उनको आगे कुछ नज़र नहीं आता। तारीकी है, कुछ खुशहाली नज़र नहीं आ रही। वो या तो बाहर जाने के चक्कर में है, फिर जो इस तरह पसमानदा सूबों के नौजवान हैं, फिर वो इस तरह से लोगों को, जिस तरह से अब हमारी पहले बात हुई है कि BLA टाइप जो फोर्सेस होती हैं, वो उनको नफ़रत फैलाकर उनको अपने साथ लाती हैं कि हम आपकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। भाई, आप तो मासूमों को खुद ढाल बना रहे हो, आप किसकी आज़ादी की बात कर रहे हो? जब आप किसी दूसरी कौम के पंजाबी बच्चों को मारेंगे, मासूमों को मारेंगे जो रोज़ी रोटी के लिए वहाँ गए हैं, तो फिर आप उस नफ़रत में बढ़ावा देते हैं। तो फिर ये उम्र ऐसी होती है जिसमें खून जो उबाले खा रहा होता है। फिर वो समझ लेते हैं, कुछ तहकीक करते नहीं हैं, कुछ पढ़ते नहीं हैं कि तारीख़ी पस मंज़र क्या है, किस तरह क्या चीज़ें हुई हैं। तो वो ये समझते हैं कि नहीं, हमारा दुश्मन यही है। अब आप अंदाज़ा ये लगाएं, लाहौर में बैठकर, इस्लामाबाद में बैठकर, फैसलाबाद में बैठकर बलोच नौजवान जो है वो पंजाबी को गाली दे रहा होता है कि आप खा गए। अभी कुछ दिन पहले हमारी कुछ बलोच नौजवानों से बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे आप लोग मजम्मत नहीं करते। भाई, हम तो आम आदमी के साथ, आम बलोच के साथ उसके इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ हैं। हम तो उनके राइट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आप आम आदमी को अपना दुश्मन क्यों समझ रहे हैं? उसकी वजह जब ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि भाई आपका दुश्मन ये कौम है, आपका दुश्मन पंजाबी है। भाई, पंजाबी की तारीख़ में फिर देखें कितने प्रोपेगेंडे के तहत कि पंजाबी बुज़दिल कौम है। व्हाट अ नॉनसेंस भाई, हु आर यू जो आप ये बात करते हैं? पंजाबी बुज़दिल कौम नहीं है, कोई भी कौम बुज़दिल नहीं होती। आप ज़रा अपने सरदारों की जाके कारस्तानियाँ तो पढ़ के देखें कि आपको कितने कितने में बेचा है। आपके सरदारों ने कहाँ कहाँ मारें खाई हैं, किसके तलवे चाटे हैं। जिनसे आपको अपना हक छीनना है, उनके खिलाफ आप बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। उनके बारे में बात करते हुए आपको डर लगता है। क्यों? वो सरदार भी अपनी तरफ सवाल उठने से पहले आपके सवालात का रुख दूसरी तरफ मोड़ देता है। आप जब सवाल सरदार से पूछेंगे, सरदार जी ये हमें पढ़ाने का हक है, यहाँ पर क्यों नहीं है? आपके बेटे ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, आपके बेटे कैम्ब्रिज में पढ़ रहे हैं, आपके बेटों के पास इतनी महंगी गाड़ियाँ हैं, तो हमारे पास क्यों नहीं है? तो फिर क्या होगा? वो रुख मोड़ देगा, जी ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं होने देती, जी देखें जी ये हमारे साथ पंजाब हमारा हक खा रहा है। भाई, पंजाब का तो खुद हक नहीं मिल रहा पंजाबी को, आम पंजाबी को, तो पंजाब आपका हक कहाँ से खा रहा है? जब ये रुख मोड़ा जाता है, सरदार अपनी तरफ नहीं आने देता चीज़ को,